सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे अपेंडिक्स के बारे में। इसमें जो बीमारी होती है अपेंडिटाइटिस, उसको समझेंगे कि भाई ये होता क्यों है, क्या कारण है, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इसका इलाज होता है, कई लोगों को अपेंडिक्स निकलवाना पड़ता है, वो क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अपेंडिक्स, कई लोगों का दर्द होने लगता है या कोई निकलवा लेता है या कुछ दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो बेसिकली पहले समझते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है, अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग मतलब कि उसका कोई काम नहीं है, पहले था अब नहीं है, पहले यूज़ में आता था। हर अंग का एक काम होता है कोई ना कोई, जैसे कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म करना। ऐसे ही जो अपेंडिक्स है ये भी हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। काम कब था? पहले कब? भाई जब आदमी को जो खाना पीना बनाना नहीं आता था, इतना ज़्यादा दिमाग डेवलप नहीं हुआ था, वो कच्ची चीज़ें खाता था, जंगलों में रहते थे, जाहिर सी बात है। तो जो भी जड़ फल फ्रूट वगैरह जो खाते थे, फल फूल वगैरह, तो उसमें क्या होता था, सेल्यूलोज होता था, ठीक है ना। कच्ची चीज़ों को खाया जाता था, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन करता था? अपेंडिक्स। तो जो भी सेल्यूलोज होता था वो उसमें डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल के आदमी पक्का भुना खाना खाने लगा है, तो अब इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है उसको, सेल्यूलोज का डाइजेशन उसको करना नहीं है, तो वो जस्ट है, बॉडी के अंदर है। तो होता क्या है, कई बार यहाँ पे आप देखिए ये बड़ी आंत से लग के है, बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए लटक रहा छोटा सा, और वहीं छोटी आंत भी स्टार्ट होती है वहीं से कनेक्ट होकर। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपेंडिक्स का होना। अगर इस एरिया में कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो या कुछ भी दिक्कत आएगी तो पूरी आंत, पूरा छोटी आंत और होल बॉडी अफेक्टेड हो जाती है इससे। सो समझते हैं कि भाई जो अपेंडिक्स है इसमें सूजन आना, इन्फेक्शन होना, इसी वजह से अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो ये सूजन इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? यार सी बात है कि जब पहले जो काम करता था अपेंडिक्स के, भाई वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था, तो अब वो वीक हो गया, अब उतना काम नहीं करता वो अंग। लेकिन कई बार हमारा जो खाना होता है, मतलब खाना जो पच चुका है ऑलरेडी, बड़ी आंत में पड़ा है, जो कि मल बन चुका है, वो फिर मतलब कि एक्सक्रीट होगा बॉडी में से फिकस के रूप में। सो कई बार क्या होता है कि जो मल होता है कई बार अपेंडिक्स में पहुंच जाता है किन्हीं कारणों से, तो वहाँ पे जाके ये सड़ने लगता है, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है। अब इन्फेक्शन की बात करी जाए तो भाई देखो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है और वायरल का भी इन्फेक्शन हो सकता है। दोनों में से कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे? अपेंडिक्स के अंदर। और जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या, ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टिश्यू जो है वीक पड़ने लगेंगे, मसल्स जो है वीक हो जाएंगी, सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे करके जो है इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और वहाँ पे कुछ समय बाद जो है दर्द भी होने लगेगा। और अगर आप उसका इलाज नहीं कराओगे तो अपेंडिक्स फट भी जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। अपेंडिक्स का फटना बहुत बुरी बात होती है। सो पता कैसे करें कि भाई ये जो दर्द है अपेंडिक्स का है या नॉर्मल दर्द है? कई लोग नॉर्मल दर्द, इस पर बहुत क्या बोलते हैं कि इसमें बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है अरे तुम्हारा अपेंडिक्स खराब है, ये दवाई चलेंगी, तो उन्होंने को पता नहीं चलता है भाई अपेंडिक्स का दर्द कैसे होता है। तो उसको समझो आप पहले कि अपेंडिक्स डैमेज हो चुका है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, तो अब उसका दर्द उसी के आसपास होगा, ठीक है। जो लोअर राइट एरिया होता है, मतलब यहाँ पे आप फोटो में देखिए, इसमें दर्द होता है। सो ये होता है अपेंडिक्स का दर्द, क्योंकि अपेंडिक्स इसी तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोच सकते आप कि लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो आप अपेंडिक्स बोलने लगो, या बीच में हो रहा है तो अपेंडिक्स, नहीं, उधर पे ही होगा। बहुत तेज़ दर्द होगा, इमरजेंसी वाला दर्द होगा, पेशेंट को लेकर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो, ठीक है। सो यही इसको भाई कई बार पेशाब ज़्यादा लग जाती है, और नॉर्मल जो लक्षण होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि पेशाब ज़्यादा लग सकती है, दर्द हो सकते हैं किसी को, है ना, सूजन उतना एरिया रेड दिखेगा, रेडनेस आ सकती है, इन्फ्लामेशन, सूजन भारी दिखने लगती है कभी कभी, ठीक है। तो ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना खाते हुए जो है फ्रेश होने जाते हैं, लेटरिन वगैरह जाएगा आदमी तो उसको दर्द होगा। तो ये कुछ होते हैं अपेंडिक्स के लक्षण कि भाई ये दर्द है तो आपको अपेंडिक्स की जांच कराना चाहिए, अपेंडिटाइटिस हो सकता है और आपको इलाज की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कि भाई ये जो है इसको डायग्नोस कैसे करता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो पहले उसको पता कैसे चलेगा भाई अपेंडिक्स का दर्द है। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि भाई डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस है कि भाई देख के बता देगा कि भाई अपेंडिक्स हो रहा है। दूसरा ये है कि भाई वो सीबीसी करा सकता है। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी जो है, जो कि 4000 तक होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ जाती है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, और डब्ल्यूबीसी कब बढ़ता है? जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर को पता है कि भाई इस बंदे को इस एरिया में दर्द हो रहा है, तो वो अपेंडिक्स का हो सकता है, और उसने सीबीसी भी करा ली,
तो फिर पता चल जाता है हाँ भाई WBC बड़ी मतलब कि इन्फेक्शन है उसी एरिया, मतलब कि वो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है। सो यहाँ पे अगर WBC नहीं बढ़ी हुई है तो वो ये अंदाजा लगा सकता है कि भाई और किसी कारण से दर्द हो रहा है, तो WBC यहाँ पे आ गई। और कंफर्म करने के लिए वो चाहे तो सोनोग्राफी करा सकता है, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उसमें तो पूरा एक्यूरेट पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है भाई कि जो अपेंडिक्स है उसकी क्या पोजीशन है, बढ़ रहा है क्या है। उसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ज़्यादातर अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, बच्चों में खासकर छोटे बच्चों में, तो उनकी MRI की जाती है, ठीक है, तो MRI सेफ रहती है। सो MRI से पता कर सकते हैं, CT स्कैन से ही पता कर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो दो ही है दोस्तों कि ज़्यादातर आदमी इतने टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है कि भाई MRI करवाए या CT स्कैन करवाए। उनको तो बस देख के पता चल जाता है भाई दर्द हो रहा है, दबा के देखते हैं, पालपेट करते हैं। जिस एरिया को मैंने बताया कि भाई वहाँ पे रेडनेस आ रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको थोड़ा आप दबाएंगे, थोड़ा भी दबाएंगे तो पेशेंट बहुत तेज चीखता है, बहुत तेज उसको दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है। तो डॉक्टर पता ही चल जाता है भाई अपेंडिक्स का दर्द है, और CVC में भी जो है WBC काउंट ज़्यादा आ रहा है। तो ये कुछ होते हैं जांच करने के तरीके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी भाई इसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता। देखो भाई ये किसी भी एज में हो सकता है, पहली चीज़ कि बच्चे को भी हो सकता है अपेंडिक्स की समस्या, बुढ़ापे में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल के ऊपर, भाई आप क्या खाना पीना खा रहे हैं, आप कैसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। तो वो जो फूड पार्टिकल है आपके अपेंडिक्स में पहुंचेगा, मल जो है आपके अपेंडिक्स में पहुंचेगा, वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा, फिर वहाँ पे वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फंस कर रह जाता है मल उसमें, इसलिए। सो ये कभी भी हो सकता है। तो अब जानेंगे दोस्तों इसका इलाज। देखो मेडिसिन से तो इसका इलाज होता नहीं है, कोई कितना भी बोल ले, कोई भी डॉक्टर जो है दवा से इसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, दवा दे के आपका दर्द को कम कर सकता है, दर्द को कंट्रोल कर सकता है कि भाई आपको थोड़ी आराम मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। तो इसमें दवाइयों से इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, फैक्ट है बिल्कुल। इसका इलाज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होती है, वही सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि जितने दिन तक आप मरीज़ को दवाइयाँ दोगे उतने दिन में तो बंदा रिकवरी हो जाएगा। इवन उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, होता है खर्चा 7-8 हज़ार रुपये, जो भी मान लो अलग अलग स्टेट में अलग अलग खर्चा है, उसका कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्विच करता है डायरेक्ट सीधा सर्जरी के लिए कि भाई आप निकलवा के फेंकवा दो, उसकी ज़रूरत तो है नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्गन है, ना भी होगा तो भी काम चलेगा आपका। तो यहाँ पर दो तरह की सर्जरी होती है, एक तो जो नॉर्मल सर्जरी होती है, दूसरा लेप्रोस्कोपी होती है। लेप्रोस्कोपी में क्या है भाई कि थोड़ा बहुत टाँका लगा के 2-3 जगह से 1-1 इंच का टाँका लगा के लेप्रोस्कोप की मदद से उसको निकाल लेते हैं। दूसरा है कि पूरा एक जो है बड़ा टाँका लगाया जाता है, जिसमें थोड़ा लंबा चीरा लगता है, 3-4 इंच का चीरा लगता है, तो वो यहाँ से साइड से काट देते हैं और निकाल लेते हैं उसको अपेंडिक्स को। तो उसमें क्या है कि रिस्क ज़्यादा रहता है, रिकवरी टाइम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आदमी जो है लेप्रोस्कोपी कराते हैं कि लेप्रोस्कोपी में 1-आध हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 1-आध हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर आदमी रिकवर हो जाता है, और उसमें दिक्कत भी नहीं आती, फटाफट काम हो जाता है। उसमें मॉनिटर वगैरह रहता है, सब दिखता है बाकायदा, और सर्जन कर देता। सो दोस्तों जो ओपन सर्जरी होती थी वो पहले के समय में बहुत होती थी, लेकिन आजकल क्या लेप्रोस्कोपी ही होती है, क्योंकि आसान है, बहुत एक्यूरेट रहती है, क्योंकि मॉनिटर पे सब दिख जाता है, कितना क्या पार्ट निकालना, कितना टिश्यू निकालना, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। तो इस सर्जरी को क्या बोलते हैं, अपेंडोसेप्टोमी, अपेंडोसेप्टोमी बोलते हैं इस कंडीशन को, इस प्रोसीजर को। इसके अलावा कुछ इलाज नहीं है, और एक बार ये हो जाता है तो ज़िंदगी में उसको कभी ये दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि अपेंडिक्स बॉडी में होते नहीं है, तो बॉडी में से अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों लास्ट एंड फाइनल कि कई व्यक्तियों के साथ ये हो जाता है, और वो डिपेंड करता है उनके लाइफ स्टाइल के, भाई खाना खाने के बाद वो किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, भाई दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन कब बन जाए कि भाई आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फीकस है, वेस्टिज जो बोल सकते हैं आप, वो मल है, वो कब आपके अपेंडिक्स में पहुंच जाए, वहाँ पे सड़ने लगेगा तो बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन बन जाएगा, और टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और फिर सूजन आ जाएगी। तो ये कारण किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कि अपेंडिटाइटिस, अपेंडिक्स क्या होता है, इसमें दिक्कत क्यों आती है, इसका दर्द क्या होता है, कारण क्या होता है, क्या इसका सॉल्यूशन है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, नए हो चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।